नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 5.3 सीबीएसई एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, क्लास 10th। लास्ट 2 नंबर जो हम लोग नहीं किए थे उसी को आज हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 5.3 का, क्या क्वेश्चन है? 200 लॉग्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैटर, मतलब 200 लॉग्स है टोटल, ठीक है। समेशन ऑफ एन टर्म ये 200 है, लकड़ियों को रखा गया है एक के ऊपर एक करके। जैसे कि नीचे अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो ऊपर उसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ही कर करके रखा जा रहा है। तो पहला लाइन में जो सबसे निचला है उसमें 20 ठो, फिर 19 ठो, फिर 18 ठो, फिर 17 ठो, ऐसे रखा जा रहा है, ठीक है। तो उसने ये बोल रहा है कि कितने लाइन बनेंगे और जो सबसे टॉप वाला जो लाइन होगा ये कितने लाइंस बनेंगे इस तरह से, और जो सबसे टॉप वाला होगा उसमें कितने ठो लकड़ी रहेंगे। मान लीजिए n ठो लाइन बनेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 20, कॉमन डिफरेंस हुआ 19 माइनस 20 दैट इज -1। तो समेशन ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 200। तो n बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस 1 दैट इज -1, ठीक है। तो ये हो गया 400 बाई n दैट इज 40 प्लस माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो ये 40 तो रहा, तो ये हो गया 40n। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना होगा? माइनस n स्क्वायर प्लस n। तो ये 400 तो रहा, 41n हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कितना है? माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, ठीक। तो सभी को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो 400 को 2 से डिवाइड करिए 200, फिर 2 से डिवाइड करिए 100, 2 से डिवाइड करिए 50, 2 से डिवाइड करिए 25, 5 5। तो ये दो ठो लीजिए और ये एक दो ठो लीजिए, हो जाएगा 41 माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब इससे क्या हो रहा है? तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए n को, तो दिस इज n माइनस 16, और यहाँ से माइनस 25 को जब कॉमन लीजिए तो दिस इज n माइनस 16। तो n माइनस 16 एक और n माइनस 25 एक, 0। तो इधर n का वैल्यू होगा 16 और n का वैल्यू होगा 25। देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन होगा तो कोई एक ही, ठीक। तो इसको लेकर के देखिए, तो t16, ठीक है, n का वैल्यू अगर 16 होता है तो टॉप में कितना रहेगा? तो 16 प्लस ऑफ 15 माइनस, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है? 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो 20 प्लस 15 माइनस 1 माइनस 15 कितना हुआ? 5। फिर t25 को देखिए, तो ये तो होगा 20 प्लस 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24, तो कितना हो रहा है? -4। तो -4 तो कभी लकड़ी रहेंगे नहीं टॉप में, तो रहेगा कितना? 5 ठो। इसका मतलब क्या हुआ? टॉप वाला में 5 ठो लकड़ी रहेगा और रो कितना बनेंगे? 16 ठो, ठीक है। ये वाला हुआ आपका आंसर और ये वाला भी हुआ आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इसी तरह नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 20 नंबर। देखिए 20 नंबर, वो बोल रहा है कि एक बास्केट है और इसमें आलू रखना है और एक
एक लड़की है जो दौड़ दौड़ के रख रही है। तो पहला वाला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर, दूसरा 3 मीटर, इसी तरह कर करके 10 आलू डालना है। ठीक, तो जब पहला आलू आपको डालना है 5 मीटर, मतलब यहाँ से दौड़ के जाइए यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ पर डालिए। तो पहला आलू को डालने के लिए 10 मीटर दौड़ना है। दूसरे के लिए 5 + 3 कितना हुआ, 8 × 2 16 मीटर, 3 3 6, ये 5 11 × 2 22 मीटर। ऐसे ही दौड़ते हुए जाना है। तो बोल रहा है कि सारा का सारा जब आलू आप इसमें से उठाकर डाल दीजिएगा तो कितना मीटर टोटल दौड़ रहा है, टोटल कितना मीटर दौड़ रहा है। तो S10 फाइंड आउट करिए, n/2 × 2a + n-1 × d। तो दिस इज 10/2, 2 × 10 + 10-1, d का वैल्यू कितना होगा, 6। तो 5 × 20 954। तो 5 × कितना हुआ, 74, 4 5 20 0 2, दिस इज 370। इतना मीटर टोटल आपको दौड़ना होगा सारा का सारा आलू को उठाकर इस बकेट में डालने के लिए। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, 5.3 एक्सरसाइज को खत्म कर दिया। तो आज का होमवर्क ही यही है, 5.3 एक्सरसाइज ऑल विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सभी एग्जाम्पल्स के साथ इसको करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। और 5.4 जो एक्सरसाइज है वो ऑप्शनल है, खुद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।